हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। ठीक है। अब तक हमने क्या चीजें पढ़ ली। जीव विज्ञान हमारी क्लास अब तक चला है। ठीक है। अब तक हमने पढ़ा क्या, तंत्रिका तंत्र को जाना कि तंत्रिका तंत्र है क्या। ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र है क्या। तंत्रिका तंत्र को हमने पढ़ लिया कि तंत्रिका तंत्र क्या है। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की परिभाषा को भी जान लिया और तंत्रिका तंत्र के प्रकार भी पढ़े थे। कितने प्रकार पढ़े थे? दो प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और एक पढ़ा था परिधीय तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम किसको स्टार्ट करेंगे? आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत बड़ा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे किसको बेटा? मस्तिष्क को, मस्तिष्क। और दूसरा पढ़ेंगे कौन सा? मेरुरज्जु। किसको? मेरुरज्जु। तो आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम? मस्तिष्क को स्टार्ट कर रहे हैं। डायग्राम मैंने बना दिया था, अब बनाने की जरूरत नहीं, केवल हमें इसके पार्ट को समझना और इसके बारे में समझना। ठीक है ना। कौन की? मस्तिष्क के बारे में। ठीक है कि मस्तिष्क, मस्तिष्क को आज समझ लें, लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन कल वगैरह, केवल आज इसको समझ लेंगे अच्छे से क्या है। ठीक है ना। तो टॉपिक कौन सा हमारा? मस्तिष्क। यदि बेटा मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क 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 फर्स्ट टॉपिक है हमारे कौन सा? मस्तिष्क। मस्तिष्क मस्तिष्क पार्ट कितने होते हैं? तीन पार्टों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है हमारा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है हमारा पश्चिम पश्चिम मस्तिष्क। राइट। मस्तिष्क में कितने पार्ट पढ़ेंगे हम? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क में कितने पार्ट होते हैं? अग्र मस्तिष्क के भी तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या काम करते हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप पढ़ते हैं किसको लेकर? अग्र मस्तिष्क को लेकर। यदि अग्र मस्तिष्क की बात करें हम, अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स। पहला प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। और यदि बात करें किसकी? सेकंड की, तो सेकंड होता है हमारा थैलेमस, थैलेमस। और थर्ड होता है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। राइट। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये होते हैं हमारे अग्र मस्तिष्क के काम। पहला प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जो बना हुआ था, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। राइट। तीन पार्ट होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। थैलेमस और हमारा हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं किसको लेकर? प्रमस्तिष्क को लेकर कि प्रमस्तिष्क का वर्ग क्या है। प्रमस्तिष्क क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा मस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? ये सबसे बड़ा मस्तिष्क है। कैसा है? सबसे बड़ा मस्तिष्क। कौन? प्रमस्तिष्क। ठीक है ना। इसकी परिभाषा भी लिख पाऊंगा, केवल आज हमें टॉपिक टॉपिक यानी छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने की हाकिर होता क्या है, इन चीजों को समझ लें। लिखना कल से सारी चीजें, डायग्राम बना लेना एक शॉर्ट बीच में। ठीक है ना। प्रमस्तिष्क क्या होता है बेटा? तुम्हारा सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। थैलेमस सबसे बड़ा। अग्र मस्तिष्क की बात करें, यदि अग्र मस्तिष्क की बात हम करें, अग्र मस्तिष्क तुम्हारे क्या है? ब्रेन का, जो तुम्हारा मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो प्रमस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा मस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस का मान तापमान, यानी तापमान को कंट्रोल करना। भूख, भूख तुम्हें कब लग रही है, कब नहीं लग रही, तुम्हारा पेट भर गया नहीं भर गया, उस चीज के बारे में। ठीक है। तापमान के बारे में, भूख के बारे में, बॉडी में दर्द हो रहा नहीं हो रहा, उस चीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तुम्हारा हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है बेटा? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। तापमान, भूख, दर्द, प्यास, इनको नियंत्रण करता है। हमारी इन क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है ना।
बात करें यदि मध्य मस्तिष्क का, तो जो मध्य मस्तिष्क है हमारा, वो हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा वाला हिस्सा है। ये कौन सा बेटा? सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा है कौन? हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या होगा? हमारा सबसे छोटा हिस्सा हो जाएगा। यदि बात करें किसकी? पश्च मस्तिष्क को, और पश्च मस्तिष्क को दूसरे नाम से भी जाना जाते हैं अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को किसके नाम से जाना जाता है? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क की बात करें या पश्च मस्तिष्क का बात करें, तो दोनों क्या? पश्च मस्तिष्क यानी अनुमस्तिष्क का काम क्या है? हमारे बॉडी बैलेंस का, यानी शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाना, बनाए रखना। पश्च मस्तिष्क का काम क्या? शरीर का संतुलन बनाए रखना। जैसे तुमने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब ड्रिंक करके आते हैं, तो ड्रिंक करने के बाद करते क्या है? पैर रखते कहीं, पहुंचता है पैर जापान में रख रहे हैं, पाकिस्तान में पहुंच रहा है, जापान में है। ठीक है, तो उनका क्या काम होता है? जो पश्च मस्तिष्क होता है, जो अनुमस्तिष्क है, वो वर्क करना बंद कर देता है। और जब वर्क करना बंद हो जाएगा, तो बॉडी का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाता है। ठीक है ना, चल पाते कहीं, पहुंचते कहीं। ठीक है ना, नशेड़ी आदमी है, बताओ, अपने एक मस्तिष्क को खराब कर लेते हैं। ठीक है ना, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन को बनाए रखना। बात आगे समझ में? हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा, मस्तिष्क के कितने भाग पढ़े? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला प्रमस्तिष्क, दूसरा थैलेमस, और तीसरा कौन सा? हमारा हाइपोथैलेमस। ऐसी मध्य मस्तिष्क की बात करें, जो मध्य मस्तिष्क होता है, सबसे छोटा मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क कौन होता है? हमारा सबसे छोटा मस्तिष्क होता है। और यदि पश्च मस्तिष्क की बात करें, पश्च मस्तिष्क को हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, या फिर पश्च मस्तिष्क, दोनों के नाम से आ सकता है। अब पश्च मस्तिष्क का काम क्या है? जो शरीर का संतुलन है, उसको बनाए रखने का काम क्या है? तुम्हारी पश्च मस्तिष्क का काम है। ठीक है, और पश्च मस्तिष्क भी हमारे कितने पार्ट होंगे बेटा? 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट होंगे। ठीक है ना, संतुलन का बनाए रखना, मैं इसको मिटा के ऊपर लिख दे रहा हूँ, संतुलन का बनाए रखना। पश्च मस्तिष्क का काम क्या है? संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन, संतुलन बनाना, ये बनाए रखना। ठीक है, पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार का? पहला होगा तुम्हारा कौन सा? अनुमस्तिष्क, जिसको अनुमस्तिष्क कहा गया। ठीक है, अनुमस्तिष्क। दूसरा होगा पॉन्स, मेडुला, मेडुला, मेडुला ओब्लागेटा, ओब्लागेटा, गेटा, ओब्लागेटा, आधा बैठ। ठीक है ना, मेडुला ओब्लागेटा। ये 3 पार्ट है किसके? मस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला ओब्लागेटा। मोंडला ओब्लागेटा क्या था? अनुमस्तिष्क को हम सेरिबेलम भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क को क्या कहोगे? तो सेरिबेलम भी कहते होगे, अनुमस्तिष्क को क्या कहोगे? सेरिबेलम। पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट है, अनुमस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला ओब्लागेटा। क्लियर? अब मेडुला ओब्लागेटा क्या काम करता है? हमारा जो पश्च मस्तिष्क है, जितनी भी हमारी क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है। हमने अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया के बारे में पढ़ लिया था कि इच्छिक क्रिया कौन सी होती है और ऐच्छिक क्रिया कौन सी होती है, राइट? तो मेडुला जो ओब्लागेटा है, जितनी भी हमारी बॉडी में अनैच्छिक क्रिया होती है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। मेडुला ओब्लागेटा का काम क्या है? अनु यानी अनैच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल, अनैच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, यानी जितनी भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, उनका नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? मेडुला ओब्लागेटा। और मेडुला ओब्लागेटा जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, किसका हिस्सा होता है? वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है बेटा? वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। कौन? मेडुला ओब्लागेटा। ठीक है, चलो आज केवल इतना ही। ठीक है ना, कल अब इन सब की क्या पढ़ेंगे? कल हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अग्र मस्तिष्क क्या है, पूरा अग्र मस्तिष्क पढ़ेंगे, पूरा प्रामस्तिष्क पढ़ेंगे, पूरा थैलेमस पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क पढ़ेंगे, उस मस्तिष्क के एक-एक भागों को पढ़ेंगे, अनैच्छिक क्रियाओं को लेकर, नियंत्रण को लेकर सबको। अनुमस्तिष्क क्या काम करता है? पोन्स क्या करता है? मेडुला ओब्लांगेटा किस प्रकार से वर्क करता है? हाइपोथैलेमस तापमान, भूख, बैग, प्यास और नियंत्रण कैसे करेगा इन चीजों को। ठीक है ना, आज केवल हमने इस चीजों को, छोटी-छोटी चीजों को जान लिया। कल इसकी परिभाषा लिख के पढ़ेंगे, परिभाषा लिख लिख कर। ठीक है, बात आई समझ में? क्लियर बेटा? चलो
आज के लिए यहाँ तक। वीडियो समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये करना ना भूलें, ठीक है ना। कमेंट में जरूर बताएं टॉपिक आपको समझ आया ये नहीं आया, ठीक है ना। कमेंट नहीं करते हो, नालायक बच्चों।